हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी कैसे हो? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरी किचन तो उसी दिन साफ़ हो गई थी और सिर्फ़ उसके जो डब्बे वाली अलमारी है जिसमें सारे डब्बे रखे रहते हैं वो अलमारी नहीं साफ़ हुई थी और ना ही डब्बे धुले थे। तो मैंने सोचा चलो आज डब्बे सारे क्लीन कर लेते हैं और फिर उसके बाद अलमारी को भी क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बैठ गए हैं डब्बों को धोने के लिए और यहाँ पर हमारा चाय नाश्ता सब कुछ हो चुका था। नाव्या स्कूल जा चुकी थी, उसके बाद हम नहा भी हम सुबह ही चुके थे। वैसे डब्बे हमारे ज़्यादा गंदे नहीं थे क्योंकि हम उनको धोते रहते हैं, जब भी मुझे गंदे दिखते हैं हम धुल लेते हैं तभी। और जो भी डब्बा खाली हो जाता है तो उसमें हम धुल के ही सामान मतलब दाल वगैरह रखते हैं, तो ज़्यादा गंदे नहीं थे। तो हम जिनमें सामान था वो ऊपर ऊपर धुल रहे थे और जो खाली थे उनको अंदर से धुल रहे थे। और ये प्याज लहसुन इसमें रखते हैं, डलिया है, इस डलिया को भी धुलना था, ये गंदी हो गई थी। इसको लगभग नहीं धुला था, 4-5 महीने हो गए थे तब से नहीं धुला था, तो वो ज़्यादा गंदी हो गई थी। और यहाँ पर मम्मी ले आई थी कपड़े, कुछ कपड़े भी धुलने थे तो मम्मी ने कहा भिगो दो पहले इनको, फिर बाद में मशीन में डाल देंगे। और मशीन में पहले से ही कपड़े पड़े थे धुलने के लिए, तो मम्मी ने कहा तब तक ये भिगो दो तो ये भीग जाएंगे और जो धुले हुए हैं वो निकाल लेना, वल्कोर लेंगे। और उसके बाद तो हमने कपड़े भिगो दिए थे और यहाँ पर पर्दे थे 2-3 और कपड़े थे। दिवाली आने वाली है तो साफ़ सफाई हो रही है तो कपड़े भी निकल आते हैं बहुत सारे, कहीं पर्दे हैं तो कहीं टेबल पे पड़ा हुआ कपड़ा है या कहीं बक्सों पे पड़े हुए कपड़े हैं तो कपड़े भी बहुत सारे निकल आते हैं। वैसे तो अगर थोड़े बहुत होते हैं तो हम हाथ से ही धुल लेते हैं, लेकिन आजकल मुझे मशीन लगानी पड़ती है तो लगा लेते हैं, लगभग डेली ही लग जाती है मशीन। और फिर हमने धुले हुए कपड़े सूखने के लिए मशीन में डाल दिए थे क्योंकि सूख जाते हैं मशीन में कपड़े तो हल्के हो जाते हैं तो छत पर फैलाने में आराम रह जाती है। क्योंकि सबसे ऊपर ले जाने में कपड़े दिक्कत हो जाती है क्योंकि 2 जीने चढ़ के जाओ और मेरे मतलब बहुत ऊंचा है तो बहुत परेशानी हो जाती है, तो सुखा लेते हैं तो हल्के हो जाते हैं, आराम से चले जाते हैं। तो यहाँ पर फिर हम आ गए थे कपड़े वपड़े धुलने के बाद रूम में, तो रूम भी साफ़ हो रहा था। एक तो हमारी नाव्या ने पूरे घर को ड्राइंग कॉपी समझ रखा है, तो वो पूरे घर की दीवारों पर ड्राइंग करती रहती है, कहीं कुछ लिखेगी, कहीं अल्फ़ाबेट लिखेगी, कहीं नंबर लिखेगी। तो ये उसी को छुड़ाने में बहुत दिक्कत होती है। कहीं पेंसिल से लिखा है तो कहीं पेन से लिखा है, कहीं क्रेयॉन से लिखा है। अब आ गई थी सफाई देने की, हमने कहा अगर तुम ही छुटाओ तब पता चले कि कैसे छूटता है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत मुश्किलों से छुटा, और मैंने उससे बोला कि अब एक बार हम छुटाए दे रहे हैं, अगर दोबारा तुमने लिखा तो हम तुम्हारी पिटाई करेंगे और छुटाएंगे भी नहीं। तो बोल रही थी ठीक मम्मा अब नहीं लिखेंगे, लेकिन कहाँ बच्चे मानने वाले हैं, बच्चों की आदत होती है। ये देखो इस तरह से नाव्या ने पूरी मतलब पूरे घर की दीवारों पे ऐसे ही लिख रखा था, जहाँ जहाँ तक वो पहुँचती है वहाँ वहाँ तक उसने ऐसे ही लिख रखा था। तो बड़ी मुश्किलों के बाद हम लोगों ने छुड़ा छुड़ा के सफाई कर रहे थे। और फिर हमने अपनी ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ कर ली थी और सारा सामान सही से लगा दिया था। तो ये हमारी ड्रेसिंग टेबल है और इसमें रखा हुआ है सामान, पेपर भी चेंज कर दिए थे। और ये सबसे नीचे नाव्या की गुल्लक रखी है, नाव्या की ऐसी 2 गुल्लकें भरी रखी हैं। सोचते हैं कुछ बनवा देंगे, मम्मी कहती हैं अभी मत फोड़ो, भर लो पहले, खूब ज़्यादा पैसे हो जाएं तब फोड़ना। एक बार एक गोलक फोड़ चुकी है। और फिर हम आ गए थे किचन एरिया में क्योंकि डब्बे हमारे सूख गए थे, तो हमने सोचा चलो पहले अलमारी को साफ़ करके डब्बों को लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम मतलब स्क्रब लेके अलमारी को घिट घिट करके साफ़ कर रहे थे, फिर लगाएंगे इसमें डब्बे। तो फिर मैंने ये प्याज वाली धुल के रखी थी, ये भी सूख गई है और इसमें भी मैंने पेपर डाल के प्याज रख दिया, लहसुन रख दिया। और नीचे वाले में कुछ ऐसे ही रख देते हैं डलिया लिया छोटी छोटी। बस आलू बाहर रखते हैं किचन से, क्योंकि आलू अगर किचन में रख दो तो ख़राब हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि किचन में गर्मी रहती है, इसीलिए आलू इसमें नहीं रखते हैं, इसमें बस लहसुन और प्याज रखते हैं। और फिर टाइम हो गया था हमारे दोपहर के लंच का, तो लंच में आज हम बना रहे थे शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी।
तो यहाँ पर आलू को हम फ्राई कर रहे थे, क्योंकि आलू फ्राई करके बनाओ सब्जी तो बहुत टेस्टी बनती है। तो आलू को हमने फ्राई कर लिया था और हम आलू लगभग हमारे फ्राई हो गए थे, तो आलूओं को मैंने निकाल लिया था और फिर मैंने इसी कढ़ाई में जीरा, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च को डाल दिया था और कटे हुए प्याज को डाल दिया था। ऐसे लच्छे में प्याज काटे, क्योंकि लच्छे में कटे हुए प्याज का सब्जी में टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। प्याज को ज़्यादा मत भूनें, बस हल्का ही फ्राई करें और फिर इसमें आलू डाल दें। आलू डाल देते, आलू डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे मसाले, जैसे हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। लाल मिर्ची डालते नहीं हैं, लाल मिर्ची की जगह हरी मिर्ची डालते हैं। और फिर डाल देंगे शिमला मिर्ची ऊपर से और फिर हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक। नमक भी मैंने डाल दिया था। और एक तरफ सब्जी बन रही थी हमारी और एक तरफ हम गूंद रहे थे आटा। तो हमारी सब्जी बनकर तैयार थी और इस सब्जी में बिल्कुल पानी नहीं पड़ता है, बिल्कुल पानी नहीं डालते हैं, बस आलूओं को फ्राई करके ऐसे बनाओ, बहुत अच्छी सब्जी बनती है और सच में बहुत अच्छा टेस्ट आया था सब्जी का। तो यहाँ पर हमारा आटा भी गूंद गया था। फिर रोटी सेकने के बाद, खाना आना खाने के बाद हम फिर से लग गए थे काम पर और देखो कहाँ चढ़ गए थे। तो यहाँ पर हमारी बिटिया रानी वीडियो बना रही थी और हम लोग सफाई कर रहे थे। इतना मोबाइल हिला हिला के देखो वीडियो बन रहा है। और यहाँ पर मैंने लिया स्क्रब में लिया बर्तन धोने वाला साबुन। पहले उससे सारी दीवार को मतलब साफ किया, फिर इसको मतलब भीगे कपड़े से साफ करेंगे। ऐसे पूरे घर की सफाई करते हैं, तब जाके मतलब अच्छे से दीवारें चमकती हैं, क्योंकि पेंट तो एक ही बार मतलब 5-6 साल में एक बार ही हो पाता है। और ऐसे सफाई कर दो तो घर साफ साफ लगता रहता है। तो फिर यहाँ पर हम आ गए थे अपने रूम में और रूम में आकर हमारी नाब्या ने पूरा रूम ऐसे बिखरा के रखा था, सारे खिलौने बिस्तर पे डाल रखे थे। तो यहाँ पर हमको बिछानी थी गद्दों के नीचे वाली बेडशीट, क्योंकि हम गद्दों के नीचे भी बेडशीट बिछा के रखते हैं, क्यों, जिससे कि गद्दों में मतलब खराबी ना हो, गद्दे ना खराब हों इसलिए। तो हमने सोचा चलो देख लेते हैं कपड़े खोल, क्योंकि मुझे कुछ गर्म कपड़े निकालने हैं, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, इसलिए अभी से ही निकाल के रख लेंगे। और यहाँ पर हम नाव्या की छोटी फ्रॉक निकाल रहे थे। वो कह रही थी मम्मी ये क्या मेरी फ्रॉक है? हमने कहा ये तुम्हारी है। बोल रही मम्मा मैं इतनी छोटी थी। हमने कहा तुम नेक सी थी, नन्नू सी। बोल रही अच्छा, तुमने जब छोटी थी तब तो अपने ये फ्रॉकें पहनी नहीं। फ्रॉक तो बिल्कुल पहनती नहीं, बस उसको एक पैंट और शर्ट। बोलती है मुझे बॉयज़ बनना है, गर्ल नहीं बनना। तो यहाँ पर हम सारे कपड़े निकाल निकाल के देख रहे थे। इसमें कुछ कपड़े नाव्या के छोटे हो रखे थे, वो रखे थे, और कुछ सही थे। तो हमने वो जो इस टाइम पे सही होते हैं वो वाले कपड़े निकाल के रख लिए थे, क्योंकि सूखा के रख लेंगे और फिर हमको जाना है कहीं तो वहाँ जाएंगे। ऐसे बक्से में रखे रहते हैं साल भर कपड़े, तो इनमें अलग सी स्मेल आने लगती है। और तो हमने कहा था इनको धूप दिखा कर रख लेंगे अलमारी में। तो अभी हम यही सब कर रहे थे। और एक तरफ बेड में रखे थे हमारे शादी वाले बर्तन। ये देखो छलनी थी जो शादी में आती है हमारे इधर, छलनी और सूप शादी में जाता है, जब लड़की की विदाई होती है तब जाती है। तो ये छलनी रखी थी। और ये दरवाजे में जो बर्तन रखे जाते हैं, जो हमारे इधर दरवाजे में भी बर्तन रखे जाते हैं, तो ये बर्तन रखे गए थे। इसमें पता नहीं कैसे कालेपन हो गया था, तो मैंने कहा चलो धुल के रख देंगे, यही हम देख रहे थे। तो हमने कहा धुल के रख देंगे। अभी जैसे कि तैसे ही रखे थे। तो इनमें हल्दी और वो क्या बेसन लगाया जाता है, कुछ लगाया जाता है शादी के टाइम पे, वो भी लगा हुआ था। तो हमने कहा धुल के रख देंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। फिर हमने ये बेडशीट बिछाई थी, इसको नीचे बिछा देते हैं। तो यहाँ पर नाब्या भी कह रही थी मम्मी हम तुम्हारी हेल्प करा दें। हेल्प कराने के चक्कर में देखो हमने ऐसे गद्दे रख दिए थे, तो उन पे से झूला झूल रही थी। कैसे कह रही, बोल रही मम्मी ऐसे ही गद्दे रखे रहने दो, हम ऐसे ही झूला झूलते रहे। हमने कहा अच्छा तुम गद्दे और ख़राब कर दो। तो यहाँ पर हमने बेडशीट नीचे बिछा कर गद्दे डाल दिए थे और फिर इनके ऊपर भी बेडशीट बिछानी थी। और इनके मज़े ही हो जाते हैं, जब कोई काम करो बस इनके ही मज़े रहते हैं। बच्चों को क्या पता होता है, उनको तो बस खेलने से मतलब होता है, काम से तो मतलब हम लोगों को होता है। यहाँ तो काम कर कर के हालत ख़राब हो रही थी।
तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। और मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।